उसके पति व सौतेले बेटे ने लूटी। मुख्यमंत्री तक को अपनी पीड़ा बताने के बाद भी पीड़िता को नहीं मिल रहा न्याय। अपने ही लुटेरे बन जाए तो किससे करे आस, ये कहना है राजधानी जयपुर के प्रताप नगर निवासी एक वरिष्ठ महिला का, जो कि अपने घर से लाखों रुपए की संपत्ति चोरी करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आयुक्तालय के चक्कर काट रहे थे। जानते हैं पीड़िता कमलेश शर्मा की जुबानी उसकी कहानी। मेरी इस एज में जाकर के मेरे माँ बाप की सहमति परिवार से, और उसके बाद इस व्यक्ति ने हमारी शुरुआती धोखाधड़ी से की। कौन? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा ने अपना बायोडेटा जब भेजा तो उसमें इसने लिखा कि मैं बीकॉम हूँ और मेरा बेटा एमकॉम और बहू एमबीए, जबकि पाया गया कि जब इसने कोर्ट में शपथ पत्र दिया तो उसमें मैट्रिक फेल और बेटा 8वीं फेल। तो आप शादी कैसे करना चाहते हैं? ये शादी ये ब्राह्मण समाज के थ्रू मेरे पास आए और पत्रकारों के थ्रू, 2 पत्रकारों के थ्रू। इनको पता लगा कि मैं अनमैरिड, वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 8 साल हो गए हैं, एक ब्राह्मण परिवार की महिला है। तो इन्होंने आकर मेरे परिवार वालों से बात की तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि बुढ़ापा है, बच्चे नहीं है, चलो इसका जीवन निकल जाएगा। इसने कहा मैंने मेरे बच्चों को बेदखल कर रखा है। और कितने बच्चे इसके? सुरेश शर्मा के एक बेटा और 3 बेटियां हैं। तो इसने मुझे ये एफिडेविट दिया और एफिडेविट में क्लियरली वहां आगरा के अमर उजाला में 2013 में निकला हुआ कि मेरे बच्चों का मेरी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए आप 16 में फिर निकाला है इसने। तो जो व्यक्ति इस झूठ के आधार पर आया और उसके बाद 2 साल ये चैन से रहा जब तक इसको मैंने एस्टेब्लिश नहीं कर दिया। उसके बाद जैसे ही इसके बेटे बहू को लाने का इसने हल्ला मचाया, मैं एक महिला हूँ, माँ होने के नाते, एक बहन होने के, मैं सब परिवार की चीजें समझती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में भी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक बेटा है, इसका जीवन खराब ना हो, मैं इसके बेटे बहू को ले आई। उनके बच्चों का मैंने एडमिशन्स कराए और बहुत अच्छी एजुकेशन देने के लिए और बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए मैंने इनको प्रेरित किया और उसी तरह इनको एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन बेटा चूंकि जन्मजात शराबी जुआरी चोर था, कुछ काम धंधा करता नहीं था, बाप के पैसे से जीवन चल रहा है इन लोगों का। इसके ससुराल वाले भी बहुत गए गुजरे लोग हैं। एक साला है जिसने 2 लड़कियों का जीवन खराब कर रखा है। तो ये परिवार इस तरह का था जिसने बरगला करके सुरेश शर्मा को इस स्थिति में ला दिया कि चोरी करने के बाद ये चालें चालू हो गई। हमें पता नहीं लगा। 17 में जब चोरी खुली, और चोरी भी आपको ये पता है कि मेरे पास ये वैशाली थाने के डॉक्यूमेंट हैं। कौन से घर में चोरी हुई आपकी? कितने लाख की? 135 गांधी पथ से मेरी चोरी हुई, इससे वैशाली से। और उसमें जब ये देखा गया, मोहनलाल जो था वहां पर ऐसे आईओ, उसने ये जांच में पाया कि पंकज शर्मा के द्वारा चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके मित्र के द्वारा ही ये बयान देकर गया विजय कि भाई चोरी माल मेरे पास पंकज शर्मा से आया। अब ये किसको गया, विमल ने कहाँ बेचा, मुझे नहीं पता। ये कौन है विमल? और विमल इसी के पंकज के दोस्त है, ये चोर हैं। ठीक है। इनके थाने में फोटो लटके हुए हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं आगरा के थाने के। तो जब हमें इस चोरी का पता लगा, बस उसके बाद से इस पूरे परिवार ने मिलकर मेरा जीवन तहस नहस कर दिया। मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मुझे यहाँ पहले गांधी पथ बेचा है, उसके बाद गिफ्ट डीड की बेटी के नाम वो घर बेचा, उसका प्रतिफल भी लड़की को नहीं मिला और किसी सोनी को उसने वो मकान दिया है। और अब इस मकान को भी उसके बाद बच्चों के नाम कर दिया कि ये, और मुझे रोज, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास सब किराए के नोटिस रोज भेज रहा है, जबकि मैं हर मकान में को बोरोर हूँ। मेरे हर एक लोन में मैं खुद को बोरोर हूँ, कमलेश शर्मा को बोरोवर। अभी तलाक के बारे में बता रहे थे आप, क्या कह रहे थे? फिर जब जैसे ही इसको पता लगा कि बेटे ने चोरी की है, इसने मेरे खिलाफ महिला वकील जो है दलाल, जो मेरे से प्रेजुडिस है, उसके साथ मिलकर मेरे साथ वो इसने तलाक का केस लगा दिया। इस उम्र में ना तो मैं तलाक चाहती हूँ, मैं इसके साथ जीवन जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम शांति से जब तक जीऊं, जब तक मुझे चैन से रहने दो। मेरा केवल यही इससे कहना था। लेकिन इनकी चालें, इनकी साजिशें ऐसी शुरू हुई कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी। सुरेश शर्मा ने, मेरे यहाँ बैठे हुए हैं एक पत्रकार गणेश जी, उनको कहा कि इसको 6 महीने के लिए जेल भिजवा दो तो मैं पूरी संपत्ति लेकर के चला जाऊं। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ, मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमिश्नर हो, डीजीपी हो, मैं योगी तक जी के पास हुआ हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ भी, इसीलिए क्योंकि आगरा का मैटर था। मुझे अभी तक, मैंने गृह सचिव को भी लेटर भेजा है,
मुझे यहाँ पर पत्र आया राजस्थान सरकार के पास, लेकिन डीजीपी द्वारा और इन पुलिस चोर जो लाइसेंसधारी चोर हैं इनके द्वारा वो लेटर भी दबा दिया गया और मुझे उसमें कहीं भी न्याय नहीं मिला है। मुझे चोरी में न्याय मिले। संतरा मीणा ने जो एफआईआर लगा रखी है 640/19 और 250/20, इनमें इनको दोबारा खुलवाया जाए, इनकी जांच की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए और इस संपत्ति को मेरे पति को ये कहा जाए कि मेरी पत्नी के अधिकार मुझे दिए जाएं। मैं भी एक सामाजिक महिला हूँ, एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जीवन इस बुढ़ापे में सकुशल गुजरे और मैं सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीऊं। आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि बेटा मारने की साजिश कर, क्या सबूत है? बेटा मारने की साजिश कर रहा है क्योंकि इसके मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि ये सुपारी देकर गया है क्योंकि इसने चीजें चोरी की है। तो वो कोई सबूत है आपके पास? आपको रास्ते रिकॉर्डिंग में ही है। अच्छा, उसमें बोला गया है। मेरे पास इसकी ट्रांसक्रिप्ट है, सीडी है, जिसमें ये उसके विजय ने फ्रेंड ने कहा कि आंटी ये आपको मारना चाहता है, इसने सुपारी की बात की है वहां। तो इस बाबत आपने कमिश्नर को या डीजीपी को? मैंने कमिश्नर, डीजीपी, मैंने लेटर किस किस को, मुख्यमंत्री, मैंने सबको पत्र दिए, लेकिन यहाँ किसी पर जू नहीं रही थी। और जब सीनियर सिटीजन के अधिकारों के लिए मैं कलेक्टर और एसडीएम के पास गई तो उन्होंने भी वो मेरे केस खारिज कर दिए। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मुझे हर जगह न्याय मिले। कमिश्नर, डीजीपी और इनके यहाँ, और मेरी जो चोरी की एफआईआर है उसमें जो चोर जिनके हौसले इतने बढ़ गए कि मेरा जीना मुश्किल हो रहा है इस घर में, मेरा पानी बंद किया जा रहा है, मेरी डिस्क बंद की जा रही है, मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है, मेरा ऊपर जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है, मेरी टंकियां सब खराब की जा रही हैं। तो मेरी उन सबसे निवेदन है कि मुझे जीने के अधिकार तो दिए जाए मूलभूत, जो एक सीनियर सिटीजन के होते हैं, उस तरह से मुझे हर एक में न्याय मिले। बस मैं आपके थ्रू यही पूरे इसको प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, सबको ये कहना चाहती हूँ। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि महिला उत्पीड़न से ये प्रदेश बचे, महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं के साथ न्याय हो, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि उनका प्रशासन क्या कर रहा है और चोर क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।